आज का बाइबल वचन एकनिष्ठ भक्ति, नम्रता और पवित्रता। नम्रता और पवित्रता एक मसीही जीवन के दो महान गुण हैं। ये दोनों गुण हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने और परमेश्वर को देखने के लिए बहुत आवश्यक है। कहा गया है कि ये एक मसीही व्यक्ति की दो आंखों के समान है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मत्ती सुसमाचार 5:3 और 8 वचन, 18:3 और 4 वचन, इब्रानियों की किताब 12:14 वचन। यीशु मसीह इस संसार में पूर्ण नम्रता और पूर्ण पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत किए और हमें उनके कदमों पर चलने का आदर्श छोड़ गए। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 29 वचन, इब्रानियों का 7:26 वचन और 1 यूहन्ना के किताब 3:3 वचन। आज के अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें इस नम्रता और पवित्रता को अपनाने के लिए जगाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वे विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से एक है रूत की कहानी। रूत की कहानी हमें मसीह की नम्रता और पवित्रता को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। यह कहानी उन सभी को एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है जो इस बुलाहट को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का दर्शन और स्वर्ग का प्रवेश। एक बार एक मसीही व्यक्ति ने एक दर्शन में बड़ी भीड़ को स्वर्ग की ओर दौड़ते हुए देखा। वे सब दौड़ते दौड़ते स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे और अत्यंत आनंदित हुए। लेकिन जब वे अंदर जाने लगे तो वहाँ खड़े स्वर्गदूतों ने उनसे पूछा, तुमने इतनी लंबी यात्रा की, यह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति पत्र परमिट कहाँ है? इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर बहुत से लोग चौंक गए और निराश हो गए। केवल कुछ लोग के पास वहाँ अनुमति पत्र था और केवल उन्हीं को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। उन चुनिंदा लोगों के परमिट पर केवल 2 शब्द लिखे थे, नम्रता और पवित्रता, ह्यूमिलिटी एंड प्योरिटी। हाँ, आत्मिक रूप से दीन लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 3 वचन। और शुद्ध हृदय वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 5:8 वचन। बाकी सभी दैवीय गुण इन्हीं 2 गुणों में से समाहित है। रूत की कहानी एक प्रेरणा। रूत की पुस्तक बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक है, जिसमें केवल 4 अध्याय और 85 वचन हैं। फिर भी यह एक गहरी आत्मिक शिक्षा प्रदान करती है। यह कहानी एक मोयाबी स्त्री रूत की है, जो अपने दृढ़ विश्वास और समर्पण से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करती है। हालांकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार मोयाबी लोग 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 3 वचन और रूत का 2 अध्याय का 6 वचन। फिर भी रूत का नाम पवित्र शास्त्र में एक संपूर्ण पुस्तक के रूप में लिखा गया। यह परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की एक अद्भुत गवाही है। रूत की कहानी हमें 2 महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। एक, जो कोई भी सच्चे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या पृष्ठभूमि से हो, परमेश्वर उसे अपने आशीर्वाद से भर देता है। और दूसरा, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह कठोर हृदय वालों लोगों को भी बदल सकता है और उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। रूत की पुस्तक के 4 अध्याय। कुछ मसीह सेवक ने रूत की पुस्तक के 4 अध्यायों को
इस प्रकार नाम दिया है। पहले अध्याय दुख अध्याय, चैप्टर ऑफ वीपिंग। रूथ, नयोमी और ओरपा तीनों रोती है। दूसरा अध्याय परिश्रम का अध्याय, चैप्टर ऑफ वर्किंग। रूथ कड़ी मेहनत करती है। तीसरा अध्याय प्रतीक्षा का अध्याय, चैप्टर ऑफ वेटिंग। रूथ को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। चौथा अध्याय विवाह का अध्याय, चैप्टर ऑफ वेडिंग। बोयाज और रूथ का विवाह होता है। रूथ की कहानी से शिक्षा। रूथ की कहानी हमें नम्रता, समर्पण और विश्वास सिखाती है। आज की दुनिया में नयोमी और ओरपा जैसे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कितने लोग रूथ के समान होंगे। रूथ का जीवन एक चुनौती और आदर्श दोनों है। परमेश्वर की योजना में यह कोई संयोग नहीं था कि दाऊद का वंश और मसीह का जन्म उसी वंश में हुआ। मत्ती सुसमाचार 1:1 और 5:6 वचन। इसीलिए रूथ की कहानी हमें यह सिखाता है कि जो कोई भी अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है, वह परमेश्वर के महान उद्देश्य का हिस्सा बन सकता है। परमेश्वर हम सबको अपनी आंखों खोलने में मदद करे ताकि हम उसके अद्भुत सत्य को देख सके। भजन संहिता 119 अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आगे की पढ़ाई के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को नियमित रूप से देखें। धन्यवाद। thank you